इस लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे। जो लॉ हेनरी के द्वारा दिया गया और गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, घुलनशीलता लिक्विड में, उसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो गैस का सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में है, इससे पहले जो हम जाने थे तो वहां पे क्या बताया था आपको कि अगर प्रेशर बढ़ जाए ऊपर में, सॉल्यूशन के ऊपर में गैस का प्रेशर, तो गैस का घुलनशीलता भी बढ़ जाता है। तो उस दोनों में देखिए जोड़ करके कैसा संबंध बन रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों में तो समानुपाती का रिलेशन बन रहा है उस दोनों में। तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हेनरी जो है लॉ दिए गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी। उस लॉ को एक्सप्लेन करें तो न्यूमेरिकल तो यहां से बनेगा, बाकी सब लॉ ये हेनरी स्टेट दैट, हेनरीज का लॉ ये बताता है कि गैस का सॉल्युबिलिटी प्रेशर के समानुपाती होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। हेनरीज स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस। मतलब सॉल्युबिलिटी जो गैस का है किसी भी लिक्विड में समानुपाती होता है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि अगर गैस का अमाउंट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो सॉल्यूशन में गैस का अमाउंट भी बढ़ेगा, और गैस का अगर अमाउंट बढ़ेगा तो उसका मोल बढ़ेगा, अब मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन जो गैस का होता है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर जो है गैस का जो सॉल्यूशन पे लगेगा। पार्शियल प्रेशर तो पता है आपको, किसी एक कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो गैस के सॉल्यूशन के सरफेस पे गैस का जो प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, दूसरा पॉइंट में। लेकिन तीसरा पॉइंट जो हम लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से न्यूमेरिकल बनता है, यहीं से क्वेश्चन भी पूछता है, और बोर्ड में जो पूछे तो यही लिखना। आपको पता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आप लोग को निकालना सिखाए थे, बताए थे पार्शियल वेपर प्रेशर को टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो वेपर फेज में वाष्प में मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट सब एक ही है, वो एक ही, सब सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, पॉइंट बात बदल रहा है, मतलब बराबर ही निकलेगा सबका। पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा गैस का वेपर फेज में, वाष्प में, उस समानुपाती होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन गैस इन द सॉल्यूशन। यहां पे थोड़ा पॉइंट छूट गया था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, मोल फ्रैक्शन गैस का समानुपाती पार्शियल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट में वेपर में जो गैस का मोल फ्रैक्शन होगा वो समानुपाती होगा, वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो समानुपाती होगा प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के। इस पॉइंट में पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वेपर फेज में वो समानुपाती होगा, डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शन के जो गैस में सॉल्यूशन होगा उसके। मतलब सॉल्यूशन में अगर गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तब ये हवा में या वेपर फेज में भी उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अगर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो है गैस का बढ़ जाए तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। मतलब इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस का पी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है गैस का, वो समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। इस लॉ के, हेनरीज के लॉ के अनुसार इस साइड को हटाएंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो यहां पे बराबर पी बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर गैस का हो गया, बराबर हो गया के एच गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहां पे के एच जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में हम लोग समानुपाती नियतांक बोलते हैं। के इज कॉल्ड
और इसी को हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी बोला जाता है। के इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। और KH का जो वैल्यू है वो केवल और केवल गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, गैस के अमाउंट पे निर्भर नहीं करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ KH ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। KH का जो वैल्यू है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वो केवल गैस के नेचर पे निर्भर करता है। और किसी भी गैस के लिए समान प्रेशर पे, एक ही प्रेशर पे KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस गैस का घुलनशीलता लिक्विड में कम होगा, क्योंकि KH बराबर होता है P बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH बराबर P बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा KH अगुने क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा, KH का वैल्यू ज्यादा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और किसी भी गैस के लिए अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो उस लिक्विड में कम होगा। वही बात यहां पर हायर इज द वैल्यू ऑफ KH एट पार्टिकुलर प्रेशर, एक किसी निश्चित प्रेशर पे हायर वैल्यू ऑफ KH का लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वो कम होगा। ये था हेनरीज लॉ। नोमेरिकल यहां से बनता है, हम जानेंगे नोमेरिकल वैसे आपको लोग को जो बताएंगे, वीडियो बनाकर ग्रुप में डालेंगे एनसीईआरटी का, समय बचता है तो। इसके बाद देखते हैं हम कुछ लिमिटेशन है इसे हेनरीज लॉ का, उसके बारे में जान लेते हैं। लिमिटेशन ये है हेनरीज लॉ के लिए प्रेशर हाई चाहिए, काफी ज्यादा प्रेशर चाहिए हेनरीज लॉ के लिए। टेम्परेचर भी कम नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए। प्रेशर इज टू हाई, अधिक होना चाहिए, और टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। और दूसरी बात, गैस जो होना चाहिए वो अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। ये सब लिमिटेशन है हेनरीज लॉ का। और दूसरी बात ये कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद टूटने वाला भी नहीं होना चाहिए। जैसे नमक को पानी में डालते हैं टूट जाता है, उस तरह का सॉल्यूट इसमें नहीं चलेगा। तो ये था कुछ 2-3-4 पॉइंट हेनरीज लॉ का लिमिटेशन। हेनरीज लॉ तो बोर्ड में पूछता है तो केवल लॉ लिखना है और इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। KH से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इतना लिख के छोड़ देंगे तो हमें बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा। नोमेरिकल कैसे बनाना है हम आगे की क्लास में आपको लेक्चर में बताएंगे।